हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज की सेशंस में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। और जो पीवाईक्यू होगा वो किस सब्जेक्ट से होगा, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का होगा। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका दो एग्जाम हुआ है, दोनों ईयर का वन बाय वन करके बनाएंगे। ठीक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था आप लोगों को, आपके सीनियर्स का, वो देखेंगे। और एक स्पेशल एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, तो उसको देखेंगे। तो आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है आप सभी स्टूडेंट्स का, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब एमसीक्यू का सॉल्यूशंस कर रहे थे तो मुझे काफी चीज का सामना करना पड़ा था। जैसे कुछ क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस भी आया था, जिसको मतलब सिलेबस से कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना। तो कुछ वैसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो सिलेबस से मतलब नहीं है, लेकिन फिर दे दिया जाता है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एमसीक्यू आपसे बनेगा, तो और नोट्स की अगर हम बात करें या फिर जो लेक्चर्स हम बनाए, अप्रोक्स 12 से 15 एमसीक्यू आपके नोट से आएंगे। ठीक है ना। और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो आएंगे आपको एमसीक्यू में, वो कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आएंगे। और आउट ऑफ सिलेबस अगर बात करें, जो सिलेबस है उसका कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है ना, तो उससे आता है 2 या 3, कभी कभी 1 2 आ ही जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि 15 से 18 एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना। इतना अगर बन रहा है तो आपके सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट है, आप सारी चीजों को पढ़े हुए हैं, कंसेप्ट भी आपको पता है, नोट्स के रिविजन्स भी कर चुके हैं, और आपका एक तरह से तैयारी आपको 80 to 90% पूरा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि सेल्फ आप लोग क्या करेंगे, एक बार एमसीक्यू को बनाएंगे। ठीक है। एमसीक्यू का सारा कॉन्सेप्ट, 1 का ये, 2 का बी, 3 का सी, ये सब क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अपना चेक करेंगे इस वीडियो से कि मेरा कितना सही हो रहा है। टोटल 20 में 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आप लोग चेक करेंगे। ठीक है ना। और चेक करने के बाद आप लोग खुद जज करेंगे कि हमें और पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि मेन जो तैयारी का मेन जो मकसद होता है पीवाईक्यू होता है। तो अगर हम पूरा पढ़ लिए तो पीवाईक्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर हम बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं। तो बेसिक ये चीजें तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है, सबसे पहले अगर ध्यान दे तो सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन आपको पढ़ना कहाँ है, सबसे लास्ट यूनिट में, यानी यूनिट 4 में। ठीक है। सीएनसी मशीन से क्वेश्चंस क्या है कि पार्ट प्रोग्राम एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, यानी बात कह रहा है कि मान ली सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो इसमें जो मशीन टूल होता है, इसका कुछ प्रोग्रामिंग का पार्ट अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में डाल दें, ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम लोग डाल दे, तो क्या वो प्रोग्राम को या फिर उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम को एक बार यूज कर सकते हैं या फिर बार बार यूज कर सकते हैं, या फिर एक बार यूज कर लेंगे तो क्या हमें अगला बार मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा ऑप्शन है। तो आपको पता है कि कोई भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम या कोई भी मशीन होता है, ये एक बार किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम उसको अपलोड कर दे, तो उसको हम बार बार चाहे यूज कर सकते जब तक वो खराब ना हो जाए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोई भी बना सकता है। कि ऐसा नहीं थोड़ी है कि कोई भी कंप्यूटर मेमोरी में कोई प्रोग्राम डाले हैं तो इस बार के लिए ये है, तो वही काम को अगला बार के लिए दूसरा मेमोरी में हम दूसरा प्रोग्राम डालेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता। ऐसा होता तो पता चलता कि कोई भी इक्विपमेंट अगर बनाना हो तो बन ही नहीं पाता, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज पेन बनाना, ये पेन बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है। ये सारे प्रोसेस को प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में डाल दिया गया उस मशीन को, कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद कैप लगाना है, इसके बाद उसमें लीड होता है वो डालना, फिर सारा कुछ। तो ये क्या कर प्रोग्राम तो एक डालते हम लोग एक ही बार है। ठीक है। उसको बार बार हम लोग यूज करते हैं, तो कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, हम लोग बार बार उसको यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आपका पी हो जाएगा। चलिए दूसरा, दूसरा भी क्वेश्चन है सीएनसी मशीन से ही है। ठीक है। अब सीएनसी मशीन में क्या है कि यहाँ पे एडवांटेज नहीं, एडवांटेज नोट द एडवांटेज बताना है। यानी इनडायरेक्टली रूप से अगर हम बोले कि ये जो क्वेश्चन पूछा है कि सीएनसी मशीन का डिसएडवांटेज क्या होता है। अब सीएनसी मशीन का डिसएडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस इंस्पेक्शन टाइम, यानी का कम समय में काफी चीज चेक कर लेता है, ये तो एडवांटेज है। रिड्यूस टूलिंग टाइम, ये भी एडवांटेज है। हायर रेट प्रोडक्शन, ये भी एडवांटेज है। ये तीनों क्या एडवांटेज है, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है।
ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि तीन अगर एडवांटेज हमें पता है तो चौथा सही आंसर सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब चौथा क्या है, हायर इनिशियल कॉस्ट। अगर कोई सीएनसी मशीन कोई भी इंडस्ट्रीज में या फिर कोई घर में कहीं पे भी अगर लगाना चाहता है तो सबसे पहले उस मशीन का कॉस्ट को पूरा करना होगा आपको। अगर वो कॉस्ट आप पूरा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इनिशियली जो स्टार्टिंग में कॉस्ट जो लगता है थोड़ा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू हम लोग अपने मैन पावर के द्वारा करवा ले या खुद से कर ले, यानी मशीनरी यूज ना करे तो की बात कर रहे हैं। तो ये हमें कॉस्ट ज्यादा लगता है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा लगने से बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो दिया गया है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एक मतलब कहे जाए तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बता दें, एक जगह हम लिख लिए हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर P प्लस आई आपसे पूछेगा पर कि प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल क्या होता है, तो एमसीक्यू के तौर से जो ऑप्शन था उसी में से हम ये किए हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, मिनिमम ओवरशूट होता है, ये ऑफसेट एलिमिनेट होता है, प्रोवाइड अगेन करेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, ये आपसे इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है P प्लस आई इंटीग्रल के लिए कि स्टेडी स्टेट एरर को ये कम करता है। दूसरा क्या करता है, इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में यही फंसने का डर होता है। ठीक है, उसके बाद P प्लस डी यानी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर है। अब प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर है तो ये क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम को कम करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, इसका सेंसिटिविटी अच्छा होता है, स्टेबिलिटी इसका बेस्ट होता है यानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, द फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल मोड इज टू प्रोवाइड कैन करेगा, एलिमिनेट ऑफसेट करेगा, टू स्पीड एंड रिस्पॉन्स टाइम एंड क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए, मिनिमाइज द ओवरशूट। ठीक है, ये तीन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। ये वीवीआई के कैटेगरी में होगा, चाहे आपसे क्वेश्चंस पी पे पूछ लिया जाए, आई पे पूछ लिया जाए, या डी पे पूछ लिया जाए, या फिर तीनों मिला के पूछ लिया जाए, या पी प्लस आई पूछ लिया जाए, या पी प्लस डी पूछ लिया जाए, या पी प्लस आई प्लस डी पूछ लिया, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अभी दूसरे ईयर का अगर हम करवाएंगे तो वहां भी अंदाजा लग जाएगा, वहां भी कितने क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लिए। अब क्या है कि बीच अब ये क्वेश्चन किससे आ गए, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको सिलेबस से उतना लेना देना नहीं है, बेसिक कहाँ से आएगा, तो आप लोग को हम पीएलसी पढ़ाए होंगे, पीएलसी में सीपीयू वगैरह हम पढ़ाए होंगे, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब ये सिलेबस में खोजोगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। अब बेसिक क्वेश्चन क्या है कि कोई कहीं भी इंटरफेस हम लोग करते हैं कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट में जो बात किया जा रहा है इन द फील्ड एंड सीपीयू, इन द फील्ड एंड सीपीयू के बीच की बात कर रहा है कि इन दोनों में हार्डवेयर कंपोनेंट का अगर इंटरफेस करते हैं कौन सा मॉड्यूल इसमें आएगा, तो स्वाभाविक सा बात है कि सीपीयू और फील्ड के बीच में आएगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट में ही आ सकते हैं ना, इनपुट का कुछ डिवाइसेस आएंगे, आउटपुट का कुछ डिवाइसेस आएंगे, यही तो इंटरफेस यहाँ पे करेंगे, इन दोनों को बीच में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल नहीं होगा, प्रोसेसर मॉड्यूल नहीं होगा, और पावर सप्लाई मॉड्यूल नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ सिलेबस से ऐसा कोई मतलब है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, भी बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस से मतलब क्या, कोई डेटा को हम लोग इंटर करते हैं, इनपुट जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग इंटर करते हैं, उसके द्वारा डेटा को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जहां से डेटा हम लोग लेते हैं जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, वहां सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, तो वो चीजें तो आप लोग बेसिक कंप्यूटर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन किसके हिसाब से दिया है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कंपोनेंट के हिसाब से दिया है। पहला में मोटर है, लाइट है, वाल्व है, सेंसर है। तो यहाँ पे अगर मोटर क्या करता है, हम लोग देखते हैं तो बाहर की चीजों को दिखा देते, मोटर से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं, सपोज दैट। अब मोटर, जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होते हैं तो मोटर को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, कि कैसे लेंजला वहां पे काम करता है, किस तरह से वहां करंट क्या होता है। अब लाइट क्या है, लाइट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं भी, तो हमको ये बाहर दे रहा, आउटपुट दे रहा है। वाल्व क्या है, ये भी आउटपुट देता है। तो यानी इनपुट कौन है, सेंसर। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है किसी भी चीज को। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरे पास माइक है, तो माइक में सेंसर लगा होता है। ठीक है ना, तो वहां पे सेंसर क्या करता है कि उस सेंस करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो डेटा को एक तरह से एंटर हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और ऊपर में क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइसेस है, और ये आपका इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है,
इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या है, तो सेंसर आएगा, स्विच आएगा, पुश बटन आएगा, इसको याद कर लेना, वीवीआई होगा। अगला बार हो सकता है पूछा जाए, अभी इनपुट डिवाइस पूछा गया, अगला बार हो सकता है आपको आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा। आउटपुट डिवाइस में क्या है, वाल्व है, लाइट है, मोटर है, पंप है, रिले है, ये सब क्या है आपको आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये याद कर लेना, ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हम उसमें डिटेल में बता दी कि अगला बार हो सकता है कि ऑप्शन में क्या आउटपुट डिवाइस देगा, और ऑप्शन में हो सकता है पंप रहे, ठीक है ना। ये एक अनुमानित क्वेश्चन बताया जा रहा है, एग्जाम में आ जाएगा तो ये मत कहना कि आपको पहले से पता है, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये पंप और मोटर ये ज्यादा देखने में मिलता है, ठीक है ना, ये दो चीज ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अगला बार हो सकता है आउटपुट डिवाइसेस आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज अ टाइप ऑफ। अब देखो, अब यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम किससे ऐसे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन से एक चीज पता चल रहा है कि पीएलसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीएलसी भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पीएलसी में जो हम ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो हम बताए थे, किसके लिए बताए थे, पीएलसी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई मतलब है कुछ से, बताओ तुम ही, यहाँ पे कोई मतलब है, ये क्वेश्चंस का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग नोट्स अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो उतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहां पे अगर थोड़ा सा आप मिस कर गए तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे पीएलसी में एक चीज आप लोग को हम बताया होंगे कि ग्राफिकल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल लैंग्वेज को जो हम यूज करते हैं वो पीएलसी डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, यानी पीएलसी जहाँ पे डिजाइन होता है वहां पे जो लैंग्वेज वहां पे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पीएलसी लैंग्वेज लिखा है। अब पीएलसी लैंग्वेज को अगर हम बात करें कि पीएलसी डिजाइन में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो है आपका ग्राफिकल लैंग्वेज, जो कि हम नोट्स में यहाँ पे आपको दे दिए हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप सारे लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक बेसिक सा क्वेश्चंस है, और बेसिक सा क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, अभी तक हमें नहीं लग रहा है ये सिर्फ एक क्वेश्चंस को अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 7 का। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी अगर देखें तो लैडर लैंग्वेज है, यानी एक तरह से लैडर लैंग्वेज हम कहाँ पे पढ़ाए थे आप लोग को, आर एल एल में पढ़ाए, तो वही पीएलसी का ही पार्ट था, रिले लैडर लॉजिक। अब रिले लैडर लॉजिक में ये चीजें हम नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। अब उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें कोई लाइन होता है, दो तरह का लाइन होता है, ठीक है। इसको आइए हम लोग लिख दिए हैं, एक लाइन जो होता है एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, दूसरा वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तब हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रंग बोलते हैं, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट यही यूज होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन तुमको नहीं दिया है तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन में दो लाइन होते हैं, पहला लाइन को हम लोग बोलते हैं रेल, और दूसरा लाइन में होता है एक हॉट होता है लाइन, एक न्यूट्रल लाइन होता है, तो बेसिक याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपको हॉरिजेंटल कुछ नहीं दिया है, तो ईच लाइन दिया है, तो इसका मान के चलना है कि हम लोग के हॉरिजेंटल ही पूछा है, और दूसरा ये है कि ऑप्शन में रेल है नहीं, अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन में रेल है नहीं, इसलिए ये रंग ही दिया है, और रंग कौन सा होता है बाबू, हॉरिजेंटल के लिए होता है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन के लिए। अगर यहाँ पे रेल होता वहां पे बोथ एड भी होता तो उस केस में हम लोग दोनों की तरफ जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, रंग होगा, हॉरिजेंटल लाइन को बात करते हैं, और वर्टिकल के लिए क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें एक हॉट लाइन होता है और एक न्यूट्रल लाइन होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे कोई मतलब है नहीं, ये कहाँ से पूछा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, फंक्शन ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम यानी डीएएस से पूछा गया, यानी यूनिट 1 से, यानी मिक्सअप यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि मिक्सअप क्वेश्चन पूछा गया, कभी यूनिट 1 से, कभी यूनिट 5 से, कभी यूनिट 3 से, ये यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डीएस में जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हम बेसिक जो चीजें बताए होंगे, इसका फंक्शन होता है एक्वायरिंग करना, सबको इकट्ठा करना, स्टोरिंग करना, स्टोर करने की जगह पे प्रोसेसिंग करना, और विजुअलाइजेशन। अब ये बेसिक आप याद रखेंगे, यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा कुछ बनाया है। पहला क्या करता है, एक्वायरिंग करना, देखो ऑप्शन में है। अब सेंडिंग सिग्नल टू रियल वर्ल्ड, यानी सेंडिंग सिग्नल टू रियल वर्ल्ड, यानी कोई चीज सेंड कर रहा है कहीं पे भी रियल वर्ल्ड में, तो स्टोर कहीं ना कहीं करेगा, स्टोरिंग हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया। अब तीनों टर्म मिल गया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बाकी ये चीजें जो आपको बताया गया वो कंफ्यूजन के लिए है, ठीक है ना। एक्वायरिंग फिजिकल फिनोमिनम फिनोमेना फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, क्या मतलब है उसका, कुछ वही चीजें हुआ, सेंडिंग सिग्नल टू द रियल वर्ल्ड, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द सिग्नल। तो ये सब चीजें उतना कुछ है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बस ये चीजें वीवीआई के कैटेगरी में आप याद रखेंगे, इसका फंक्शन जो होता है वो कौन कौन होता है, ये अगर याद रखें तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन हम नहीं बताए हुए, यानी अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा लैडर लॉजिक में थोड़ा सा हम वो जब ब्लॉक डायग्राम हम बता रहे हैं तो वहां पे नो कॉन्टैक्ट और ये क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में वहां पे बस जिक्र किए थे, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक पे हम बात नहीं किए थे, क्योंकि ये जो टॉपिक एक्चुअली में है वो रिलेस के अंतर्गत है। और रिले क्या होता है आप लोग को भी पता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच होता है। अगर नहीं पता है तो कहीं पे ही लिख लीजिएगा, हो सकता है रिले से अगर क्वेश्चन दे, क्योंकि रिले लैडर लॉजिक पढ़ रहा है तो वहां पे रिले हम पढ़ाए नहीं है, ये बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रिले क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है एक तरह से। इस रिले का दो मेन पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है कॉइल और दूसरा पार्ट होता है क्या, कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब ये दो पार्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉन्टैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और कॉन्टैक्ट इसके पास दो तरह का कॉन्टैक्ट होता है, एक एनओ होता है, एक एनसी होता है। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन होता है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। और नॉर्मली ओपन का एक और नाम क्या है, आपको फ्रंट कॉन्टैक्ट है, और नॉर्मली क्लोज का एक और नाम क्या है, बैक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये एक रिले है, ये क्या है, रिले। अब रिले में ये क्या हो, कॉइल हो जाएगा, एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा जिसमें दो कॉन्टैक्ट है, एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब ये एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एनओ जो होता है नॉर्मली ये ओपन और नॉर्मली ये क्लोज होता है। पहले से नॉर्मली ये क्लोज होता है, तो हम लोग जब इस पे स्विच डालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, ओपन। तो ये दोनों आपस में जो काम करते हैं वो एक दूसरे के जैसा काम करते हैं। तो वही चीज क्वेश्चन से यहाँ से आपसे वीवीआई इसको ले लो, यही है कि अगर हम एनसी की बात करते हैं कि ये नॉर्मली ओपन की बात करते हैं, वहां पे एक्स आई ओ होता है, इसका एक नाम है एक्स आई ओ। एक्स आई ओ का मतलब होता है एग्जामिनी इफ ओपन, यानी अगर क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो स्विच करने के बाद हम लोग ये ओपन हो जाएगा। और अगर नो कॉन्टैक्ट होगा या नॉर्मली कॉन्टैक्ट होगा, इसको एक्स आई सी बोलते हैं, यानी एग्जामिनी इफ क्लोज, यानी नो कॉन्टैक्ट जहां पे होगा वहां पे क्लोज के जैसे ही काम करेगा, जहां पे ये क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो ये जो काम करेगा ओपन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा था जो कि आप लोग को बताया। अब इसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो कैसा काम करेगा, ये जो काम करेगा एग्जामिनी इफ ये क्लोज है तो कैसा काम करेगा, ओपन। कहाँ पे ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में आपका ये है। ठीक है, रिले कॉइल होगा नहीं। ठीक है, क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये दो मेन पार्ट होता है, कॉन्टैक्ट और क्लोज रिले का। ठीक है, उसमें एक एनसी होता है, एक एनओ होता है। ये बेसिक जो हम वहां पे बताए हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन इस पे टॉपिक हम नहीं किए हैं। तो ये एक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाता था, हम लोग को लगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं डेप्थ में आ सकता है, क्योंकि काफी डेप्थ में गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको बना लीजिए, फिर आगे हम बता देंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब यानी पी कंट्रोलर से। पी कंट्रोलर में क्या होता है कि प्रोवाइड गेन, एलिमिनेट ऑफसेट, ऑल ऑफ दिस। तो अब ये है कि यहाँ पे ये दो चीजें अप्रोक्सी, क्योंकि ऑफसेट पूरी तरह से होता नहीं है इसलिए तो ये होगा नहीं। अब प्रोवाइड गेन एक कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम है तो आउटपुट तो देता ही देता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेन इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि इसमें क्या होता है कि स्पीड रिस्पॉन्स जो होता है वो लगभग देखने को मिलता है, ओवरशूट जो होता है थोड़ा कम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सी ही करके आइएगा आप लोग। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन है हेवी लिफ्टिंग वर्क, यानी ये चाहे आपको न्यूमेटिक्स होगा या हाइड्रोलिक्स होगा, बस यही दो से होगा। हेवी लिफ्टिंग वर्क इज ऑफन accomplished by shifting fluid in a machine. The power system of such machine can be described as, ऑप्शन में है रिसिप्रोकेटिंग, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और हाइब्रिड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है हेवी लिफ्टिंग वर्क मतलब कोई लिफ्टिंग करना है, कोई किसी चीज को उठाना है, मतलब काफी हेवी वर्क होना चाहिए, यानी भारी कुछ वैसा होना चाहिए। उसमें जो हम लोग शिफ्टिंग करते हैं उस मशीन में जो हम यूज क्या कर रहे हैं, फ्लूइड। अब ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन में सिर्फ इस पॉइंट को आपको पकड़ना है कि ये फ्लूइड है या एयर है। ध्यान देना, ये फ्लूइड है तो जैसा ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक। क्या हो जाएगा, और अगर यहीं पे एयर होता तो न्यूमेटिक हो जाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए जो लोग अच्छे से पढ़े हैं कि फ्लूइड जहां पे यूज होता है वो हाइड्रोलिक में होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें समझाने के नहीं लगता है कि हमें कुछ समझाने की आवश्यकता भी है। आगे है ये प्रॉपरली डिजाइन फॉर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में हम करते क्या है, यानी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम जो है इसको डिजाइन क्यों किया गया। इससे तो पहले ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम था। अब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से कुछ अलग दिखा।
ठीक है, उसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि कहीं भी कोई भी सिस्टम पे अगर ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम अगर हम अप्लाई करते हैं तो पहला तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड होगा, इकोनॉमिकली अच्छा होगा, ये दो चीज होगा, ठीक है ना, ये दो चीज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दो तीन ऑप्शन लगता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शुड बी अप्लाइड फॉर एवरी प्रोसेस, तो ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा मशीन बना ही नहीं है जो किसी भी चीज को सब जगह यूज हो सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वही चीज यहाँ है कि शुड बी अप्लाइड फॉर एवरी प्रोसेस, तो सभी प्रोसेस के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है शुड बी अप्लाइड व्हेन इट्स यूज कैन बी जस्टिफाइड इकोनॉमिकली एंड लॉजिकली, ये बेस्ट अच्छा है, यानी इसका यूज होता है। इज ऑलवेज इजियर टू एडजस्ट देन फीडबैक सिस्टम, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ऑलवेज हमेशा ये अच्छा नहीं हो सकता, हाँ कुछ केसेस में अच्छा हो सकता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कुछ केस में अच्छा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलवेज, ये ऑलवेज लगा है, ऑलवेज नहीं हो सकता। आगे, विल ऑलवेज रिजल्ट मोर इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑपरेशन, क्या हर बार मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ऑपरेशन प्रोसेस ऑपरेशन जो करेगा उसका बेहतर ही होगा, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये यहाँ पे कंफ्यूज करके रखा है, ये ऑलवेज नहीं होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा आपको बी होना चाहिए। कि ये क्या करें, इसको जब हम अप्लाइड करते हैं तो ये जस्टिफाई हम लोग करते हैं कि इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ये जस्टिफाइड है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन था जो ऑप्शन था, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसी को हम लोग बात कर रहे थे ना कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कॉन्सेप्ट बेसिस से आपको बनाना है, ऑप्शन लगेगा कि सब सही है लेकिन उसमें से कोई एक होगा, बात समझ में आ रहा है, तो उस केस में ये सही है, क्योंकि ये सब चीजें हम वहां पे नहीं बता सकते हैं, लेक्चर में नहीं बता सकते, हम सोच नहीं सकते हैं ये चीजें कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आएगा, तो वहां पे जरूर सोच सकते हैं कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम सर जो पढ़ाए थे उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, रेशियो कंट्रोल का दिए थे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एग्जाम्पल दिए थे, उसमें चीजें आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हुआ, अब जाकर के फिर से उसको रिविजन कीजिएगा तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे, आगे है कि बेसिक सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बता भी नहीं सकते, पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप जानते हो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे है देखो, अब ये है सीएनसी से फिर क्वेश्चन आएगा। अब सीएनसी को कंट्रोल करने के लिए हम दो तरीका से सीएनसी को दो चीज का कंट्रोल करना है, एक स्पीड को कंट्रोल करना है आपको, और दूसरा जो कंट्रोल करना है वो पोजीशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्लाइड टेबल का यूज करते हैं, और पोजीशन का यूज करने के लिए स्पिंडल का यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये कोई भी बना सकता है, अगर थोड़ा सा भी सोचे, मशीन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि मशीन से यहाँ पे स्पीड और पोजीशन दोनों कंट्रोल का मशीन कोड यूनिट से कैसे हो सकता है, फीडबैक से भी नहीं हो सकता है, और ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई से भी नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। जीयूआई ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है ना, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कहीं के ग्राफिक यूजर इंटरफेस देता है, तो ये बेसिक है और ये वीवीआई रहेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं अगर ऑप्शन आप अच्छे से देखते हैं तो। चलिए आगे, आगे डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल। अब देखो, पहला तो आपसे पूछा कि पीआई के बारे में पूछा, दूसरी बार पूछा इसी में पी से, अब फिर से पी आई से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का डिसएडवांटेज क्या है, तो हम बताए रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर करता है सर, अब इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम तो होगा ही होगा, सिस्टम विल नॉट विल लेस स्टेबल, हाँ ये एक क्या है डिसएडवांटेज है। आप अभी जो हम बताए थे वो अगर ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो ये चीज को आंसर आसानी से कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल नहीं होता है, जबकि पी प्लस डी में यही सिस्टम क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, तो ये सब एडवांटेज है ना, हाईली स्टेबल एडवांटेज है ना, और लेस स्टेबल क्या है, किसी भी सिस्टम के लिए किसी भी कंट्रोलर के लिए वो डिसएडवांटेज है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज, और ये दो आपका एडवांटेज है। तो ये क्या और याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो होता है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर में इंक्रीज होता है, और दैट इज द बिगेस्ट या दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। चलिए 16, अब ये भी बेसिक से क्वेश्चन बताओ, सीएनसी का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यही होगा ना, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी डी आंसर आपका सही होगा। चलिए, अब रेशियो कंट्रोल आ रहा है, अब रेशियो कंट्रोलर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बन रहे हैं।
ठीक है। तो रेशियो कंट्रोलर को जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कंट्रोल्ड करने के लिए यूज करते हैं प्रोपोर्शनल टू द अनदर। वहां पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वन वेरिएबल दिया है तो कोई बात नहीं, दो वेरिएबल है तो भी कोई बात नहीं, इसलिए इस तरफ का ये सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ते भी हैं तो लिखते हैं वेरिएबल इज द सेट ऑफ गेन ऑफ कंट्रोलर, नहीं, कोई वेरिएबल यहाँ गेन ऑफ कंट्रोलर का नहीं होता है। और फ्यूल मस्ट बी प्रिसाइजली रेटेड बाई फॉर इकोनॉमी, नहीं। द रेट ऑफ वन वेरिएबल मस्ट बी रिमेन, नहीं। तो वन वेरिएबल यहाँ भी है लेकिन फिक्स नहीं होता, इसको हम लोग टू वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला एक जो एग्जाम हुआ था वहां पे दूसरा वेरिएबल के बारे में पूछ लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस था, क्या कॉन्सेप्ट बेसिस था, ये भी क्वेश्चन आगे है। आगे जो क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर द फंक्शन एज अ काउंटर, टाइमर, शिफ्ट रजिस्टर एंड मैथ ऑपरेशन। अब बताओ कितना फंक्शन हम कहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, क्या हम पूरे सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाए हैं, तो बोलिएगा नहीं सर। एचटीएमएल पढ़ाए हैं तो नहीं। अब लैडर लॉजिक, हाँ सर ये पढ़ाए हैं। लॉजिक फंक्शन प्रोग्रामिंग नहीं। लैडर लॉजिक पढ़ाए हैं जिसमें आर एल एल आप पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, आर एल एल पढ़ाए हैं। और रिले लैडर लॉजिक जिसको हम लोग बोलते हैं, अब रिले लैडर लॉजिक हम आप लोग को पढ़ाए हैं। और रिले लैडर लॉजिक हम पढ़ाए हैं तो क्या होगा, वही आंसर होना है। लैडर लॉजिक तो वही होता है, तो वही यहाँ पे पीएलसी की हम बात करते हैं तो पीएलसी में हम क्या पढ़ाए आपको, आर एल एल पढ़ाए हैं, रिले लैडर लॉजिक, जिसमें एज ए काउंटर, टाइमर, शिफ्ट रजिस्टर या फिर मैथ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू, क्योंकि सीपीयू क्या हार्ट ऑफ पीएलसी होता है, ब्रेन ऑफ पीएलसी नहीं, हार्ट ऑफ पीएलसी होता है। कि किसी भी पीएलसी के लिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए ये हार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सी इज अ करेक्ट आंसर, क्या आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और डीएक्यू से, डेटा एक्विजिशन सिस्टम से ही क्वेश्चन है, जिसमें हार्डवेयर जो क्रिएट होता है। अब बताओ हार्डवेयर कहाँ पे क्रिएट होगा, कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस डज डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर क्रिएट। डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर क्रिएट कहाँ पे होगा, सिंपल एक क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सब ये चीज पढ़ाया नहीं जाएगा ये चीजें। अब हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, चाहे तो आपको कीबोर्ड हो, सपोज डेट अगर बता रहे माउस हो, और मॉनिटर हो, सीपीयू हो, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। डेटा एक्विजिशन के लिए यही सब यूज कर सकते हैं। तो ये सब कैसा डिवाइसेस है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो हार्डवेयर क्रिएट करने के लिए ऐसा ये सब सिस्टम चाहिए। चाहे इस सिस्टम को अगर हम देखिए बाई ऑप्शन के थ्रू, तो इस सिस्टम को कंप्यूटर मान सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर सिस्टम बोले तो कंप्यूटर सिस्टम ये सारे हार्डवेयर डिवाइस आ जाएगा। अब इन सब को हम अगर हार्डवेयर में क्रिएट करते हैं तो कुछ काम करना चाहिए, तो इंटरफेस जो होना चाहिए इन सब के बीच में सिग्नल के द्वारा, यानी वायर के द्वारा एक दूसरे में सिग्नल जाना चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेस जो होगा ये कंप्यूटर और सिग्नल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में है कि कंप्यूटर और सिग्नल के बीच में अगर इंटरफेस होता है तो हार्डवेयर क्रिएट हो सकता है। कहीं दो सिग्नल से हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी दो सिग्नल आएगा और कुछ नहीं क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दो सिग्नल अगर डिसिमिलर हो, सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो तो भी नहीं कर सकते हैं। या फिर हार्डवेयर की अगर बात करें कि सिमिलर हार्डवेयर हो, उसमें किसी तरह से कोई सिग्नल हो, कोई कनेक्शंस नहीं हो, कुछ कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा, तो उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना। जब तक क्रिएट का मतलब बनाना होता है, उसको हम कंप्लीट बनाएंगे कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और बाय द हेल्प ऑफ सिग्नल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होना चाहिए, तब ये जा करके कोई भी डेटा को एक्वायर कर सकता है, कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है, कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग कर सकता है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही हम बताया कि डीएएस जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, उसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ये सब एक्वायरिंग है, प्रोसेसिंग है, स्टोरिंग है, विजुअलाइजेशन है। तो ये सब चीजें कब हो सकता है, जब एक दूसरे में सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर और सिग्नल इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर कनेक्शन हो जाए, इंटरफेस हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, तो हम उस सिस्टम को बोल सकते हैं कि वहां पे हार्डवेयर क्रिएट हो गया है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पीआईडी कंट्रोलर, एक क्वेश्चन है इसे। अब सोच लो ये सिर्फ कंट्रोलर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ कंट्रोलर से 5 क्वेश्चन से ज्यादा। एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर पूछ लिया गया, एक रेशियो से पूछ लिया गया, 4 इससे, यानी 6 क्वेश्चन सोच लो एमसीक्यू में, ठीक है। इफेक्टिव, या पीआईडी कंट्रोलर क्या स्लोअर होता है, नहीं। पुअर होता है, नहीं। तो यानी क्या होता है, फास्टर होता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। कि पीआईडी कंट्रोलर बहुत इफेक्टिव होता है, डेट इज द फास्टर रिस्पॉन्सेस होता है, उसका प्रोसेस भी होता है फास्ट होता है, रिस्पॉन्स भी उसका फास्ट मिलता है, और जितना भी डिसएडवांटेज है तो सब पीआईडी कंट्रोलर में दूर होता है। चाहे वो ऑफसेट की बात हो, चाहे वो ओवरशूट की बात हो, चाहे वो फिर और भी चीजें हो,
प्रोसेस की बात हो, हर चीज में ये फास्ट होता है। तो ये है कि टोटल एमसीक्यू आपको 20 में करा, 20 में 20 हम एमसीक्यू करा दिए। अब क्या है कि 20 एमसीक्यू में हमें लगा 2 या 3 एमसीक्यू जो है थोड़ा सा टफनेस था, थोड़ा सा टफनेस था। ठीक है, अब टफनेस के साथ साथ क्या था, कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं, ये सम कॉन्सेप्ट वाला था। उनमें एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस हमें ऐसा लगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, पूछना नहीं चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस, जिसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे दोनों मैक्सिमम नंबर ले लें कि यहाँ से 3 नंबर ले ले, यहाँ से 5 नंबर ले ले, 2 नंबर ले ले, तो 5 नंबर यानी 15 जो क्वेश्चन था वो नोट से ही प्रॉपर है। जो आप नोट्स अगर अच्छा से पढ़े तो ये 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर नोट्स या फिर बेसिक लेवल, यानी बेसिक लेवल या फिर नोट्स अगर आप पढ़े हैं तो ये 15 क्वेश्चन आसानी से आप डिलीवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर है तो 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन में अगर ये कहीं बना दिए तो 1-2 हो सकता है। तो ये 15 से 18 क्वेश्चन एमसीक्यू का आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।